Good morning, students. Hope you are all doing well. So let's continue our part 22 of similar triangles. हमारी जो सीरीज चल रही है, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सी थ्योरम प्रूव करने वाले हैं. ये है पाइथागोरस थ्योरम. इसको बौद्धियन थ्योरम भी कहा गया है इन इंडिया बिकॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन बाय द नेम बौद्धियन हैज प्रूवन दिस थ्योरम 300 years बिफोर Pythagoras has given his proof. ठीक है. एंड मोर ओवर दिस इज नॉट न्यू टू अस. अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री करी है, यानी प्रीवियसली हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब कंप्लीट किया है, तो वी हैव कम अक्रॉस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस. आपको याद है ना, जहां पे हम बात करते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर. द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू इट, राइट. अब देखिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है. इन दिस ये हाइपोटेन्यूज होता है. विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए ये होता है हमारा अपोजिट, जो कि हाइट ऑफ द ट्रायंगल है. और उसी तरह ये हो जाएगा एडजेसेंट, यानी दिस इज द बेस ऑफ द ट्रायंगल. फाइन. सो एक्चुअली ये थ्योरम में हम क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू talk about the relationship between the three sides of a right angled triangle. एक right angled triangle के तीन sides के बीच में जो relation होता है कि hypotenuse square equal to opposite square plus adjacent square, ये हम prove करने वाले. ठीक है. And this theorem has several real life applications as well. कि मैं उसमें से एक रियल लाइफ एप्लीकेशन आपसे शेयर करना चाहता हूं. आज जो AI फेस रिकॉग्नाइजेशन जो होता है, इसकी जो कोडिंग होती है प्रोग्रामिंग, दिस इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरम ओनली. ठीक है. और ये थ्योरम एज वी आर डूइंग इट एज ए पार्ट ऑफ द ट्रायंगल्स, यानी सिमिलर ट्रायंगल्स का जो हिस्सा है यहाँ पे, तो हम इसको सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव करने वाले हैं. इसको अलजेब्रिकली भी प्रूव किया जा सकता है, एंड देयर आर अदर वेज टू डू दैट एज वेल. फाइन. सो हैविंग डिस्कस्ड ऑल दिस, लेट अस डाइव इनटू दिस स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट क्या कहती है? इट सेज इन ए राइट ट्रायंगल. राइट ट्रायंगल का मतलब होता है कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल. कैन यू सी दिस राइट एंगल्ड ट्रायंगल? इट इज राइट एंगल्ड एट बी. फाइन. सो हमने ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे भी किया जा सकता था. ओके. बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि अगर हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पे हमको कुछ परपेंडिकुलर्स उतारना है, इसको दो ट्रायंगल्स में हमको डिवाइड करना है, तो दैट वुड हैव बीन लिटिल डिफिकल्ट इफ वी डू दैट वे. इसीलिए टू मेक इट इजियर हमने उसको ऐसे ड्रॉ किया. फाइन. देन in this right angled triangle the square of the hypotenuse, this side is the hypotenuse, ये side हमारा hypotenuse है. so ये कहते हैं कि the square of the hypotenuse, that is AC square, okay, it is talking about AC square is equal to the sum of the, okay, is talking about is equal to the sum of the, sum of what, sum of the squares of other two sides. Okay, sum of the squares of other two sides, that is AB square प्लस BC स्क्वायर. आपको ये प्रूफ करना है. ठीक है. वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस, हम सब जानते हैं इसको. तो हमको ये प्रूफ करना है और ये बहुत सिंपल होगा. ठीक है. इसके लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. और आप गिवन लिख लेना. गिवन लिखना है कि ट्रायंगल ABC इज गिवन, इन इट एंगल B इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. आप लिखना, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने लिख रहा हूं. तो अभी हम आते हैं कंस्ट्रक्शन पे. कंस्ट्रक्शन पे हम क्या करते हैं, लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स B. ये जो वर्टेक्स बी है ना, पर्टिकुलरली हम यहां से ड्रॉ कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है. एंड दिस परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स बी टू द हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज को हमने ड्रॉ किया, हाइपोटेन्यूज साइड को, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कैन आल्सो हैव बीन ड्राइवन, ओके, ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ए से भी ड्रॉ हो सकता था, वर्टेक्स सी से भी ड्रॉ हो सकता था, बट पर्टिकुलरली हमने बी से ड्रॉ किया. इसीलिए ड्रॉ किया बाय अ नोन थ्योरम. ओके. एक थ्योरम ऑलरेडी देख चुके हैं. अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, प्रीवियस थ्योरम, इफ ए line is drawn, I mean perpendicular is drawn from the vertex B. Why particularly vertex B? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्रीज राइट एंगल होता है. तो राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो टू द हाइपोटेन्यूज, या अगर हाइपोटेन्यूज को मिलता है, सो यहाँ पे आपके परपेंडिकुलर के टू साइड्स पे जो ट्रायंगल्स है दे आर सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है. सो ये BD के दो साइड्स पे आपको ट्रायंगल्स है, यानी BDA एंड BDC आर सिमिलर टू ईच अदर. हाउ डू वी नो इट? बाय ए नॉन थ्योरम. ऑलरेडी दिस हैज बीन सीन. तो ये दो आपस में सिमिलर होते हैं, एंड एट द सेम टाइम दीज ट्रायंगल्स इंडिविजुअली आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल ABC. ये ABC को भी सिमिलर होते हैं. ठीक है. आप उसको यहाँ पे लिखना. ओके. मैं एक बार और रिपीट करता हूं आपके लिए. द वर्टेक्स ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल, ओके, I mean the line drawn, the perpendicular drawn from the vertex of a right angle. Right angle वाला जो vertex है, वहां से आप जो perpendicular draw करते हो to the hypotenuse, so then the triangles on both sides are similar to each other and they are similar individually to the whole triangle. ठीक है. ये statement आप लिख लेना. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अभी हम क्या करने वाले हैं कि अभी हम ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है इसको कंसिडर करेंगे with the bigger triangle. That is, here we consider the triangle
let's talk about two triangles here, the triangle BDA, ठीक है, and the triangle ABC. Why BDA? This BDA, ये जो परपेंडिकुलर से हमने ड्रॉ किया, ओके, एंड इट इज मेकिंग अ राइट एंगल हियर, ये यहाँ पे राइट एंगल बना रही है, तो हम ये ट्रायंगल और होल ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं और यहाँ से इसके कुछ रेशियोज लिखते हैं. फाइन, तो इसके रेशियोज हम क्या लिखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टेक हियर द रेशियोज ऑफ द बेस एंड द हाइपोटेन्यूज. मैं आपको बताता हूं, देखो ये हमारी जो होल ट्रायंगल थी, इसमें ये साइड था हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और इसमें दिस वाज बीन द बेस, ये बेस था, और ये थी हाइट, द बिग वन. Coming to the smaller one, okay, I'll use another color. Let's use the red color. यहाँ पे this is the base, B for base for the smaller one, and this is the height for the smaller triangle, and this will be the hypotenuse for the smaller triangle. Okay, since these two triangles, this one and the bigger one are similar, हम इनके corresponding bases और corresponding hypotenuse के ratios लिखते हैं. That is, यहाँ पे देखिए smaller triangle की base यहाँ पे क्या है? AD by the bigger triangle, ये bigger triangle की base यहाँ पे क्या बन गई आपको? AB, right, is equal to now the hypotenuse of smaller triangle, ये है smaller triangle की hypotenuse HYP is your AB by the bigger triangle की hypotenuse क्या है यहाँ पे? AC. फाइन, बहुत सिंपल, जस्ट इन फ्यू स्टेप्स विल कंप्लीट. तो एक काम करते हैं, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस विल बिकम AD into AC, AD into AC equals to AB into AB कितना हो जाएगा? AB square. Fine. So let's number this as 1 and keep it aside. We'll come back to this after a while. ठीक है, चलिए अब हम अदर हाफ यानी परपेंडिकुलर के राइट साइड पे जो ट्रायंगल है, अब उसको हम कंपेयर करते हैं. I mean, इसकी ये जो ट्रायंगल है BDC और ये होल ट्रायंगल, ये दोनों के हम रेशियोज लिखते हैं. We'll do one thing. We'll erase it and we'll reconsider the sides. Okay, now we are concerned about these two triangles. I mean triangle BDC, that's right, in triangle BDC and the whole triangle ABC. इसमें हम दोबारा रेशियोज लेंगे. अब ये देखिए, इस बार हम क्या करेंगे, हमारी जो होल ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज है, दैट्स गोइंग टू बी द हाइपोटेन्यूज. ये हाइपोटेन्यूज तो सेम रहने वाला है, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा, बट दिस टाइम लेट अस कंसीडर दिस वन एज द बेस. इसको हम बेस लेते हैं और इसको हम हाइट लेते हैं. ठीक है, दिस इज बीन टिल्टेड, बी स्टिल आपका राइट एंगल होगा, ये बिगर बेस होगा, ये हाइट होगा अगर उसको आप ऐसे घुमाते हो. ओके, कमिंग टू द स्मॉलर ट्रायंगल, यहाँ पे हम ब्लू से लिखते हैं, ये हाइट है हमारी, ये हाइट, ये बेस, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज फॉर द स्मॉलर वन. ठीक है, चलो इसके बेस और बेस की रेशियो लिखते हैं. तो स्मॉलर वन में बेस क्या है बताइए? DC, DC, ओके, बाय नाउ द बिगर ट्रायंगल में बेस क्या है यहाँ पे? BC. देखो बेस चेंज हो सकता है, आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री याद है तो एडजेसेंट और अपोजिट चेंज होते हैं बेस्ड ऑन द एंगल, बट हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है. तो ये बेसस की रेशियो थी, अब इनके हाइपोटेन्यूज की रेशियो लिखते हैं. तो स्मॉलर ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज हो गया आपका ये ब्लू वाला, ये ब्लू, that's BC by the hypotenuse of the bigger triangle is AC, the whole triangle, right? Again we cross multiply as we did before. यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, so it implies ये बन जाएगा AC into DC. ठीक है, ये बन जाएगा BC into BC, which is nothing but BC square. Okay, as we have previously numbered it as 1, इसको हम नंबर 2 लिखते हैं. अभी चलो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 and 2 इक्वेशंस को. आप लिख लेना एडिंग 1 and 2. तो जब आप दो इक्वेशंस को ऐड करते हो तो वी ऐड देयर LHS एंड वी ऐड देयर RHS सेपरेटली. चलो हम इसके LHS को ऐड करते हैं, दैट इज AD into AC. ओके, ये LHS हो गया, प्लस AC into DC. नाउ कमिंग टू द RHS, यहाँ पे RHS है AB स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर. फाइन, वी आर वेरी क्लोज, जस्ट 1 or 2 steps more. Here on the left hand side we notice that कि यहाँ पे there are two terms, this one and this one, and again in this AC is common. यहाँ पे AC common है, तो हम वो common बाहर लेते हैं, I mean उसको common लेते हैं AC. ठीक है, so what is left here is AD plus AC is common, so here it is DC. Okay, similarly ये ऐसे as it is हम लिखते हैं AB square plus BC square. Can you tell me quickly कि अभी हम इसको क्या रिप्लेस करेंगे? AD प्लस DC. ये देखो
AD plus DC is whole AC, the entire whole length, उसको हम AC लिखते हैं, इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो कितना सिंपल है, जस्ट वन स्टेप। अब बताइए AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC इंटू AC विल बी AC स्क्वायर equals to AB square plus BC square. This is what we were asked to show. Hypotenuse square is equal to sum of the squares of other two sides. Fine. देखो कितना सिंपल था। So इसका like तो जरूर बनता है, right? At the same time, don't forget to share this simple, proof with your friends, and at the same time check that whether you have subscribed to our channel or not. If not, please subscribe it. At the same time, make sure that you hit the bell icon ताकि आपको इस तरह की अच्छी सी वीडियोस आपके पास रेगुलर बेसिस पे पहुंच सके। Fine. So have a good practice and have a good day. We'll meet in the next video with some more interesting and important problems.